गांव में एक बुजुर्ग महिला थी जिसका नाम पार्वती था। पार्वती अम्मा को गांव के लोग बहुत मानते थे क्योंकि वे आयुर्वेदिक ज्ञान की धनी थी और औषधीय फूलों का उपयोग करके लोगों की बीमारियों का इलाज करती थी। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक बच्चा खेलते खेलते गिर गया और उसके पैर में गहरी चोट लग गई। उसकी माँ उसे लेकर जल्दी से पार्वती अम्मा के पास पहुंची। अम्मा ने गेंदे के फूल का पेस्ट बनाकर बच्चे के घाव पर लगाया। कुछ ही दिनों में बच्चे का घाव भर गया और वह फिर से खेलने लगा। गांव में हर कोई अम्मा के इस चमत्कार को देखकर हैरान था। कुछ दिन बाद एक युवा लड़की, सुमन, अपने झड़ते बालों से परेशान थी। सुमन ने सुना था कि पार्वती अम्मा के पास इस समस्या का भी हल है। वह अम्मा के पास गई और अपनी समस्या बताई। अम्मा ने उसे गुड़हल के फूलों का रस निकालकर बालों में लगाने की सलाह दी। कुछ हफ्तों के नियमित उपयोग के बाद सुमन के बाल घने और मजबूत हो गए। उसने अम्मा को धन्यवाद दिया और उसके पास आने वालों की लाइन लग गई। एक बार गांव में बहुत तनाव का माहौल था। सभी लोग किसी न किसी चिंता में डूबे हुए थे। अम्मा ने अपराजिता के फूलों की चाय बनाकर लोगों को पीने के लिए दी। उस चाय को पीने के बाद लोगों की चिंता कम हो गई और उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अपराजिता के फूलों के अद्भुत गुणों ने लोगों को मानसिक शांति दी। अंत में कमल का फूल भी अम्मा के औषधीय खजाने में शामिल था। एक बार एक महिला जिसकी त्वचा में काफी समस्याएं थीं, अम्मा के पास आई। अम्मा ने उसे कमल के फूल का पेस्ट बनाकर लगाने की सलाह दी। कुछ ही समय में उसकी त्वचा में निखार आ गया और वह समस्या मुक्त हो गई। इस प्रकार पार्वती अम्मा ने अपने ज्ञान और औषधीय फूलों की मदद से गांव के लोगों की कई समस्याओं का समाधान किया। उनके इस ज्ञान ने न केवल लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया बल्कि पर्यावरण की सुंदरता को भी बढ़ाया। अम्मा का यह योगदान गांव में सदैव यादगार बना रहा।